हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यदि आप भी इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दिए हो और आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो, आप अपना रिजल्ट का नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए एक फॉर्म आया है, आपको फॉर्म भरना है। और स्क्रूटनी के लिए, जी हाँ, आपका कॉपी रीचेकिंग किया जाएगा। यदि आपका कॉपी गलत जांच हुआ होगा, है ना, तो उसमें आप लोग का सही करके नंबर को सही तरीके से जोड़ करके आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है, ये आपका एक नोटिस आया हुआ है, वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट, चाहे विज्ञान, वाणिज्य, कला, कोई भी संकाय के, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के, ठीक है, सभी विद्यार्थी इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से संबंधित छात्र छात्राओं और अभिभावकों, विद्यालयों, है ना, प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट और परीक्षा 2025 छात्र छात्रा विषयों के प्राप्तांक से अगर संतुष्ट नहीं है, जी हाँ, यदि आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन जो है 18 जून से 28 जून तक झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं। कब से कब तक? तो 18 जून से लेकर 28 जून तक आप अपना इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहां पे भरेंगे? तो www.jharkhandgovernment.in पर, ठीक है, आप अपने खुद से भी भर सकते हो या फिर आप कैफे में जाकर भी इस फॉर्म को भरवा सकते हो। ठीक है, स्कूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी, है ना। परिषद वेबसाइट पर स्कूटनी के लिए दे प्रपत्र अपना पंजीयन करेंगे और वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भर पाएंगे, है ना। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 रुपये। जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप जिस विषय का आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं उसका 450 रुपए, एक सब्जेक्ट का 450, दो सब्जेक्ट का 900 रुपया, इसी तरीके से आप लोग का पैसा लगेगा। ठीक है, ये मैट्रिक के लिए। इंटरमीडिएट के लिए है एक विषय के 750 रुपए लगेंगे रीचेकिंग कॉपी करवाने के लिए। ठीक है, दो विषयों के लिए कितना हो जाएगा? 1500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारा नंबर कुछ तरीके से गलत हो गया है, गलत जोड़ा गया, हमने सही लिखा था, कुछ गलत हो गया है, जोड़ने में गलत हो गया, या फिर उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया गया है, तो आपको भी अगर लगता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो और कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए मान्य होगा। यानी कि जो आप एग्जाम लिखे हो उत्तर पुस्तिका में, सिर्फ उसी का रीचेकिंग होगा, प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स का नहीं होगा, क्योंकि वो आपके स्कूल से दिया जाता है। ठीक है, तो उसका आपका नहीं होगा, सिर्फ का सिर्फ जो आपने सेंटर पे जाके जो एग्जाम दिया है उसका कॉपी रीचेकिंग होगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्कूटनी मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। मतलब स्कूटनी जो होगा, रीचेकिंग आपका कॉपी होगा, ठीक है, वो आपका कौन सी बातों पर ध्यान देगा, एंड उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों की नियोजित अंक अगर मुख्य और पृष्ठ के अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ अंकित करते हुए योग्य सुधार किया जाएगा। यदि किसी भी विषय में आपका क्वेश्चन को तो जांच किया गया है, लेकिन उसका नंबर आपका मुख्य पृष्ठ पर यानी कि फ्रंट पेज पर उसका नंबर नहीं जोड़ा गया है, तो उसको सुधार करके और फिर से अंक को जोड़ करके उस मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई प्रश्न उत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपने एग्जाम में लिखा, प्रश्न को लिखा, लेकिन गलती से वो चेक नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, तो उसको फिर से चेक किया जाएगा। अंकों का योग अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। मान लो कभी कभी होते हैं कि जल्दी जल्दी में अंक को जोड़ा नहीं जाता है, तो उसको जोड़कर सही किया जाएगा। स्कूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों और पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रश्न आपका पहले से मूल्यांकन किया गया है उसका फिर से मूल्यांकन नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में 5 नंबर में से 4 नंबर अगर दे दिया गया है तो उसको फिर से बढ़ा करके 5 नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या क्या है, जो छूटा गया प्रश्न है जिसमें अंक नहीं डाला गया है वो बढ़ाया जाएगा, और जो अंक नहीं जोड़ा गया है वो, तो काफी कम संभावना होता है कि यहाँ पर आपका नंबर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो, है ना।
उसके बाद क्या है, जिससे अंक वृद्धि में कम संभावना रहती है। ठीक है, आप लोग को डेट भी मैंने बता दिया है ना, कि 18 जून से 28 जून तक आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हो और स्कूटनी के लिए। साथ ही साथ कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर मान लीजिए किसी विषय में फेल कर गए हैं आपकी गलती के कारण, और आप चाहते हैं कि उस परीक्षा का, उस विषय का एग्जाम फिर से दे, तो उसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। उसका भी डेट मैं आपको बता रहा हूं। निर्धारित तिथि के बाद ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये तो हो गया। ठीक है, और हाँ देखो यहाँ पर जिस अंक में वृद्धि, एक है ना, वार्षिक परीक्षा 2025 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कूटनी के फलाफल की परीक्षा के लिए बिना संपूरक परीक्षा, है ना, यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 अथवा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रपत्र भर सकेंगे। यदि आपको लगता है हम किसी विषय में फेल कर गए और हमारी ही गलती है, हमने लिखा नहीं था, आप उसका एग्जाम फिर से देना चाहते हो, तो कंपार्टमेंटल का ही बहुत ही जल्दी डेट आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ही जल्द आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस फॉर्म को भरने के लिए मैं लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दे रहा हूं। ठीक है, वहां से आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए क्लासेस भी उपलब्ध कराई गई है मिशन 2 पर, उन्हें भी आप जरूर बता दीजिएगा मिशन 2 पर क्लासेस चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।